अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आरा हूँ लंगेट स्कूल से। कल हमने स्वेटिंग पढ़ा था। आज हम देखेंगे अगर कोई शख्स की किडनीज काम नहीं कर पाती हैं तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको डायलिसिस बोला जाता है, जिस वजह से फिर पेशेंट फिर ठीक रहता है। उसको कुछ दिनों के बाद आफ्टर एवरी फ्यू डेज उसको डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो फिर ठीक रहता है। जब आप देखोगे जो ये किडनी है ये क्या काम करती है, हमने देखा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये एक्सेस फूड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये हमारे जिस्म से इसको बाहर करती हैं। लेकिन अगर किडनी ही बैठ जाए तो जो ये पूरा वेस्ट है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा और हम मर सकते हैं, जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक प्रोसेस टेक्निक इन्वेंट की गई है जिसको डायलिसिस बोलते हैं। ये किस बेस पे काम करता है, आपने देखा होगा, अगर आपने ये फिल्ट्रेशन देखा होगा कि कैसे हम पानी को सैंड से अलग करते हैं। एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर ये सैंडी वाटर डालते हैं तो सैंड ऊपर रहता है और पानी नीचे आता है। तो सेम इज़ द टेक्निक विद दिस डायलिसिस। इससे क्या होता है, डायलिसिस में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बड़े मॉलिक्यूल्स से अलग किया जाता है। एक मेम्ब्रेन रखी जाती है, एक परत जिसको बोलते हैं वो रखी जाती है, जो सेमी परमेएबल हो, जो थोड़ा सा पास कर सकता है और थोड़ा सा रोक लेता है, उसको सेमी परमेएबल। इसके लिए कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ की, जैसे हम फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो डायलिसिस होता है इसके लिए एग मेम्ब्रेन, एग की जो कवर होती है उसको यूज़ किया जाता है, या सेलोफेन ट्यूबिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें से क्या किया जाता है, ब्लड को पास किया जाता है तो ग्लूकोज अलग चला जाता है और स्टार्च रह जाता है। इसी तरह से हम स्टार्च और जो कॉमन सॉल्ट है उसको भी अलग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी मशीन एक होती है, आप देख सकते हो, ये एक बीकर लिया है, इसमें ये देखो ये मेम्ब्रेन होती है, इसमें से पास किया जाता है जो फ्लूइड होता है उसको पास किया जाता है उस मेम्ब्रेन से, और बाहर इसमें रहता है वेस्ट और जो बाहर चला जाता है। तो ऐसे इसको ये सेलोफेन ट्यूबिंग होती है। तो इस तरह से ये डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। इसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं, आर्टिफिशियल की मशीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिन पेशेंट्स की किडनीज काम नहीं कर पाती हैं उनको जो एक्सेस फूड उनके बॉडी में रहता है, या जो किडनीज इलेक्ट्रोलाइट्स पास करती हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है ब्लड में से, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वो एक्यूमुलेशन फिर हो जाता है, जिस्म में ही रह जाता है, या जो पॉइज़न जो बनता है फूड डाइजेस्ट होने के बाद, या ड्रग्स का वो रह जाता है, तो फिर बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर होती हैं। तो ये दो तरह से हो जाती हैं, एक तो हुआ हीमोडायलिसिस, दूसरा हुआ जो ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक जो पेशेंट होता है उसके आर्म में 4 आर्म
वहाँ पे एक कट किया जाता है, आर्म में कट किया जाता है, तो उसमें एक ट्यूब डाला जाता है, प्लास्टिक, साफ प्लास्टिक ट्यूब डाला जाता है, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, उससे आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर एक मशीन के साथ किया जाता है कनेक्ट इसको। तो फिर मशीन में से जब ब्लड इसमें से बॉडी में से निकलता है तो फिर मशीन में जाता है, जहाँ इसको पास किया जाता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो वो सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल जिसमें यूरिया होते हैं उनको पास करते हैं इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और जो ब्लड होता है, साफ ब्लड फिर रहता है, वो फिर दूसरी ट्यूब के ज़रिए इस पेशेंट में दूसरी ट्यूब के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है इसी आर्म में, जहाँ से वो इंसिजन, वहाँ पे 2 ट्यूब्स लगाए जाते हैं। एक ट्यूब से गंदा खून का ये जाता है, दूसरे ट्यूब से इसमें जो क्लीन ब्लड है वो डाला जाता है। तो इस तरह से ये डायलिसिस किया जाता है। सिर्फ जो ये कुछ दिनों तक पेशेंट इसको रिपीट करना पड़ता है, 2-4 दिन तक ये ठीक रहता है, इस एक डायलिसिस, फिर 2-4 दिन के बाद फिर से डायलिसिस करना पड़ता है। इस तरह से जो वेस्ट होता है इसका पेशेंट का वो बाहर निकल आता है, और उनमें जो ये है गंदा खून है जो वो फिर बाहर निकाला जाता है, और क्लीन ब्लड उनमें फिर इंसर्ट किया जाता है इसी मशीन के ज़रिए। इस तरह से जो पेशेंट है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है कि इसमें जो आर्म है इसमें 2 ये ट्यूब्स इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक ट्यूब से क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हो ब्लड कैरिंग वेस्ट सोल्यूशन प्रोसेस तो मशीन में डाला जाता है। तो मशीन में क्या होता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो होता है ये सेपरेट करता है ब्लड, और फिर उसको जो क्लीन ब्लड को यहाँ से ट्यूब से पास किया जाता है फिर से वेन में। तो इस तरह से ये डायलिसिस का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो डायलिसिस सोल्यूशन में शुगर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, और वेस्ट जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए डायलिसिस सोल्यूशन में आ जाता है। इस तरह से ये डायलिसिस का फंक्शन होता है। तो आज हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो गया। कल हम एक और लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।